वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू सो मच। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ओके मैं बता दूं ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा, ठीक है। ऑल राइट, चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मैं आपको बता दूं अगर आपको चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जीज़ को क्लेम करना हो, कार्ड्स आने स्टार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो अगर आपको इस चैनल की और इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। उसके अलावा अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और वो ग्रुप ज्वाइन कर लें। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आपको अपने लिए चार्ज ब्रेसलेट्स चाहिए, ये हार्ट चक्रा के लिए है, ठीक है। इसे हार्ट चक्रा ना सिर्फ आपको, बहुत सारा बार ऐसा होता है ना कि हम सारे लोगों के साथ में रह रहे हैं, सारे लव्ड वंस हैं, सब कुछ है, लेकिन हमें प्यार फील ही नहीं होता। हमें लगता है कि ओ हमें तो कोई प्यार ही नहीं करता, विच मे नॉट बी द ट्रूथ, राइट। हमें बस फील ही नहीं होता, राइट। सो हार्ट चक्रा क्लोज हो जाता है तब हमें यूनिवर्स का और भगवान का और लोगों का प्यार, सपोर्ट फील नहीं होता, ठीक है। सो मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रही हूँ। इसी प्रकार सभी चक्रास के अलग अलग फंक्शनिंग्स होते हैं, तरीके होते हैं। तो अगर आपको चाहिए तो आपके नाम पे चार्ज होके आपके घर भेज दिया जा सकता है। ऑफ कोर्स रीडिंग भी और सभी जो उपाय हैं, जो भी सर्विसेज हैं, वो पेएबल हैं। आप मैसेज ही करें व्हाट्सएप नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डायरेक्ट कॉल ना करें, कॉल नहीं लिया जाएगा। चलिए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। मेरे कार्ड्स आ गए हैं, ठीक है। द टावर, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और मैं आपको बता दूँ, कन्फ्यूजन है, धोखेबाजी है, घरों का टूटना है, या पीपल आर फाइटिंग एंड आई हैव टू बी वेरी ब्लंट। ये फाइट हो रही है आपकी वजह से या आपके किसी बात की वजह से। कुछ लोग हैं जिनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, बिकॉज द एस ऑफ कप्स इज़ देयर फ्रेंड्स। मुझे इसका एक क्लैरिफिकेशन लेना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिकॉज ऑफ यू, मतलब बिकॉज ऑफ यू का मतलब आपकी वजह का मतलब ये नहीं कि आपने कुछ गलत कर दिया है, ठीक है। आई वॉन्ट टू टेक द मैजिशियन। आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस कार्ड, एस ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपने किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया है, आपने ना ही किसी को भड़काया है, ना ही लड़वाया है ना ही कोई सीन क्रिएट किया है, लेकिन लोग आपस में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है। द रीज़न इज़ उनका अपना कैरेक्टर हिला हुआ है, ठीक है। उनका अपना कैरेक्टर हिला हुआ है, बिकॉज यू आर द सेंटर ऑफ देयर अट्रैक्शन, एस ऑफ कप्स एंड मैजिशियन। आपको देख कर के लोग रेजिस्ट नहीं कर पाते हैं, आप अट्रैक्ट करते हो लोगों की। यू गॉट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, दैट्स अ गॉड गिवन मतलब गिफ्ट। आपके लिए भगवान ने आपको जन्म के साथ में ही एक गिफ्ट दिया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड ओके, मुझे यहाँ पे लेकिन 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी नज़र आ रहा है। एट द सेम टाइम फॉर यू, आपको बहुत सारे लोगों ने आपके लुक्स या आपकी अच्छी पर्सनैलिटी के चलते आपको धोखा दिया है, ठीक है। आपको धोखा दिया है, उनसे बर्दाश्त नहीं होता है कि somebody कैन बी सो वंडरफुल, मतलब somebody कैन बी सो ट्रू टू देयर वर्ड्स। ओके, वाओ, वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि आपके यहाँ पे ये वाली जो रीडिंग है, आई थिंक ये बिल्कुल इसीलिए है कि मैं आपकी तारीफ़ें कर सकूं, और आप से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप खुले दिल से इसे एक्सेप्ट करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने लुक्स को या अपनी पर्सनैलिटी की जो पावर है उसको, या आपके अंदर जो वो मैग्नेटिज़म है, एक चुंबकीय, कैसे बोलेंगे इसको, चुंबकीय तत्व नहीं, मतलब एक जो आकर्षण है आपके अंदर, जिससे लोग आपकी तरफ आकर्षित होते हैं, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं, किसी भी जेंडर के हैं, किसी भी धर्म के हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, या किसी भी मतलब वो आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं बिकॉज ऑफ योर गुड पर्सनैलिटी, योर गुड स्माइल, ठीक है। आपकी एक सुंदर सी प्यारी सी स्माइल, जिसमें आप और आपके जो केयरिंग वेज हैं, जिसमें आप लोगों की केयर करते हो, ध्यान देते हो लोगों पे, आप इस वजह से ना बहुत सारे लोग चिढ़ते हैं आपसे, ठीक है। अगर एंड आई थिंक द मैजिशियन, लोग सोचते हैं कि आप कोई कुछ करते हो, कोई रिचुअल्स करते हो टू अट्रैक्ट पीपल, विच इज़
नॉट द ट्रूथ। आपने अपनी पर्सनैलिटी को बनाया है, या आप लगातार अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क कर रहे हो, लगातार एवरी डे यू आर ट्राइंग टू इम्प्रूव योर सेल्फ एंड योर एवरीथिंग। तो जिसकी वजह से ऐसा है कि दे आर वो ऐसे लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, जो कभी खुद के ऊपर कभी वर्क नहीं करते, कभी खुद की तरफ आंख उठा के भी नहीं देखते, ठीक है। वो सिंप्लिसिटी को गधेपन से कंपेयर करने लग जाते हैं कि हम तो भाई सीधे साधारण लोग हैं। आप सीधे साधारण हो, सादापन व्यवहार का होता है, ठीक है। और अगर आप अपने स्टाइल में रहते हो, या आप अपने अपने जो आपके तरीके हैं आप उनको कंटिन्यू करते हो, तो इससे उन्हें बड़ी दिक्कत होती है। उनको लगता है कि ओ अच्छा, ये शायद कुछ प्लान कर रहे हैं, या इनके ये कह ये रहे हैं, इनका कहने का मतलब कुछ और है, ये तो बड़े शातिर हैं फलाना, विच इज़ जस्ट ऑपोजिट ऑफ द थिंग। शातिरगिरी, उनके घर में झगड़े रगड़े हैं, प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि उनके बेसिकली उन पार्टनर्स में आपस में ऑनेस्टी है ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप नहीं होते तो कोई और होता, या कोई और रीज़न होता। उन्होंने ज़बरदस्ती आपको थर्ड पार्टी में डाल दिया है, जबकि ज़रूरत ही नहीं थी, आपका कोई रोल है ही नहीं। और इस चक्कर में आपने बहुत सारे धोखे खाए हैं, अपने दोस्तों से धोखे खाए हैं, अपने रिश्तेदारों से, अपने सिबलिंग से। क्वीन ऑफ कप्स अगैन, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। यहाँ पे बहुत सारे लोग रोए धोए भी हैं। इनफैक्ट उन्होंने आपको रुलाया भी होगा सिर्फ इसलिए बिकॉज दे लेफ्ट यू अलोन। इट इज़ नॉट अबाउट, और मुझे आपके अंदर काफ़ी अच्छी ऊर्जा फील हो रही है कि आपने कभी किसी को चेज़ तो नहीं किया है। देखिए, किसी को चेज़ नहीं करना या किसी के पीछे नहीं पड़ना कि आओ मेरे से बात करो या बी माई विद मी, ये नहीं करने का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को कोई चाहिए ही नहीं, कि वो अकेला ही रह जाए ज़िंदगी में। तो ये लोग जो होते हैं अपनी इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स को कभी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और झूठे इल्ज़ाम, आई हियर लॉट ऑफ रॉन्ग थिंग्स। मैंने कहा ना कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में अननेसेसरी थर्ड पार्टी बना दिया है, जबकि आप थर्ड पार्टी हो ही नहीं। मतलब ऐसा भी होता होगा कि आपके पड़ोसी समबडी इज़ मैरिड इन योर नेबरहुड, और वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, उन्होंने आपकी फ़ोटो खींच ली दूर से और वो आपकी फ़ोटो देख रहे हैं, और हो सकता है उनकी वाइफ ने उन्हें पकड़ लिया कि ओ वाई आर यू वॉचिंग हर या हिम, लड़का लड़की जो भी हो आप, ठीक है। तो ये और उनको, और ऐसा ये एक्चुअली क्या होता है ना कि जब लोग अपने रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते अपने हस्बैंड से या वाइफ से, तो वो दोष हमेशा दूसरे जने को देना चाहते हैं, मतलब उस व्यक्ति को देना चाहते हैं जिससे उनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो वो दोष उसको दे दो, तो हमारा तो रिलेशन ठीक है, उसी ने कुछ उल्टे काम किए होंगे। जबकि रियलिटी उन्हें पता है कि सत्य ये है कि हमारा अपना पार्टनर ही, उनका अपना पार्टनर ही गधा है। उनको अच्छी तरह ये बात पता है, लेकिन अब क्या है ना कि जीती मक्खी निगली नहीं जाती है ना। तो भाई, लेकिन मुझे आपसे ये भी कहना है कि आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत सारे रीस्टार्ट्स किए हैं बिकॉज ऑफ सच थिंग्स, बहुत सारे रीस्टार्ट्स किए हैं बहुत बार। मेरा ना ये मुझे बहुत दुख होता है। देखो, जजमेंट आ गया है, जजमेंट एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स विद टावर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, रिलैक्स एंड डोंट वरी। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्विट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बहुत सारी जगहों से क्विट किया है, छोड़ा है, सिर्फ इसलिए कि आप अच्छे दिखते हो, सिर्फ इसलिए कि लोग बैठे बैठे आपसे ना खार खा रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी की वजह से चिढ़ रहे हैं, या आपकी फेयर कॉम्प्लेक्शन की वजह से चिढ़ रहे हैं, या आपके अच्छे कंडक्ट की वजह से चिढ़ रहे हैं कि आप सारी अटेंशन ग्रैब कर लेते हो, कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, आपका क्लाइंट प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, या आप बहुत अच्छा कुक करते हो, या एनीथिंग या आपका चॉइस ऑफ पीपल, चॉइस ऑफ क्लोथ्स, यू आर बेटर देन देम। तो प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा क्रेडिट देना शुरू कीजिए। अभी तक आप लोग, बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो खुद को डिस्क्रेडिट देते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैं काफ़ी फेयर लोगों में आती हूँ। आई वॉज़ वर्किंग इन अ ऑफिस, ओके। तो वहाँ पे मुझे एक्चुअली एक लेडी ने कहा कि तुम इतनी ज़्यादा गोरी हो, तुम्हें शर्म नहीं आती। आई मीन सीरियसली, आई हैड नो वर्ड्स, क्योंकि एक तो वो सीनियर थी और मैं उस वक्त थोड़ी बहुत मतलब मुझे कुछ भी समझ नहीं आया आंसर करने के लिए। मुझे आज भी पता नहीं है कि इस बात का क्या जवाब दिया जाए, ठीक है। और मैं जब घर आई, तो घर मतलब हॉस्टल में रहा करते थे हम लोग,
उस टाइम पे नया नया सा फ्रेशर्स थे, बच्चे थे, तो आई लिटरली क्राइड, बहुत ज़्यादा रोई मैं, और मुझे ऐसा लगा कि मैं कोयला लाऊं और अपने मुंह पे पोत लूं कि व्हाट्स रॉन्ग विद माय फेस, व्हाट्स रॉन्ग विद माय कॉम्प्लेक्शन, ऐसा क्या है भगवान जी, आपने मुझे ऐसी शक्ल क्यों दी। एक आप अपनी क्वालिटी को भी एक डिस्क्रेडिट देने लगते हो। बट ऑफ कोर्स वो तो मैं एक दिन में ठीक हो गई थी, वो तो खैर दुखी रहना तो मेरा तो कोई मतलब सीन ही अलग है दुनिया में। मैं तो बहुत दुखी कभी रह ही नहीं पाती हूँ। कुछ भी चल रहा हो, चाहे वो कंटिन्यूअस चल रहा हो, तो भी मैं दुखी तो नहीं रहती, कभी भी नहीं रही। इनफैक्ट आई वेंट, मतलब मैं ना बिल्कुल अपने पापा की कॉपी हूँ। मेरे पापा भी इन एनी केस खुश रहते थे, मैं भी इन एनी केस खुश रहती हूँ। मतलब ये मेरे साथ दुख का और मेरा कोई रिश्ता नाता है ही नहीं। तो एनीवेज, और भगवान के आशीर्वाद से लोग भी मुझे बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया। बट लेट मी टेल यू, जब आप अपने आप का हाथ पकड़ के चलते हो ना, तो लोगों को पता चल जाता है कि आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। और लोग पता है इतने कमज़ोर होते हैं कि वो अपनी बातों पे कभी नहीं टिकते हैं। जब उनको लगता है ना कि ओ इस इंसान के अंदर पावर है, लोग पावर की पूजा करते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कोई सुंदरता या ना सुंदरता, सुंदरता एक चीज़ ऐसी होती है जो जिसे आप बहुत पसंद करते हो ना कहीं वो आपको सुंदर भी लगता है, और जिसे आप बिल्कुल पसंद नहीं करते हो उसको आपको वो सुंदर लगना ही बंद हो जाएगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना है, राइट। तो तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे समझाई, मेरे दोस्तों ने भी मुझे समझाई, और मैं बहुत जल्दी समझ गई, बिकॉज आई एम वेरी क्विक समझने के लिए। तो मैं आपको भी यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि मैं अलग क्यों हूँ, मैं अलग क्यों दिखती हूँ, या मैं क्यों अलग दिखता हूँ, मैं कैसे अलग हो जाता हूँ। लोग मुझे जज करते हैं कि मैं फेयर स्किन की बात कर रही हूँ। मैंने फेयर स्किन का एग्जांपल दिया है, इसलिए दिया है क्योंकि 90% लोग हैं ना सिर्फ डार्क स्किन का ही एग्जांपल लेते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ, डार्क स्किन वालों को भी ऐसी ही टाइप की दिक्कतें होती हैं, सेम। तो ये जो रेसिज्म है ना, ये बकवास चीज़ होती है। ये कोई मतलब कि ओ माय गॉड, स्किन कलर को देख करके, या किसी के मोटे पतले देख के, या किसी का धर्म जाति देख करके अगर हम किसी को जज करने लगे कि ये कौन है और ये क्यों है, ये इससे ज़्यादा बकवास कोई पॉसिबल ही नहीं है। एंड लेटर आई फाउंड आउट कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही थी, तो वो मैम जो थी जिसने मुझे ये बोला था, वो मुझ पर चिड़ी बैठी थी मेरे काम की वजह से। द काइंड ऑफ, मुझे 2 ही महीने में बहुत सारे अप्रिसिएशन मेल्स आए थे क्लाइंट से, मुझे मेरी रेपुटेशन बहुत अच्छी हो गई थी। तो वो ओवरऑल लोग जब चिढ़ जाते हैं तब ऐसी चीप हरकतें करने लगते हैं, आपके होने पे इल्ज़ाम लगाने लगते हैं, राइट। तो जस्ट टेक अ चिल पिल। मैं इतना सब कहने के पीछे रीज़न ये है कि देर इज़ लॉट ऑफ पीपल, सी आई कैन सी द टावर एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो क्विट करते हैं अपनी सिचुएशन से, चले जाते हैं छोड़ के, दुखी हो जाते हैं कि ठीक है हम ही नहीं रहेंगे तो ये दिक्कत ही सॉल्व हो जाएगी। एंड देन वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, फिर दूसरी जगह भी उन्हें वही प्रॉब्लम होती है, फिर वो उस जगह को छोड़ते हैं, फिर वो और कहीं चले जाते हैं। स्टॉप क्विटिंग फ्रेंड्स, स्टॉप क्विटिंग। अगर आपकी जो भी पर्सनालिटी है, आपके अंदर वो आकर्षण है, आपकी एक ग्रेट पर्सनालिटी है, तो अपने आप को क्रेडिट दीजिए। कोई और नहीं देता है तो अपने आप को शीशे के सामने खड़ा करो और अपने कंधे पे खुद से हाथ रख के खुद को पेट करो, यानी मतलब अप्रिशिएट करो, अपनी प्रशंसा खुद करो कि यस यार, व्हाट अ गुड पर्सन यू आर, व्हाट एन अमेजिंग पर्सनैलिटी यू आर, है ना। तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई हैव गॉट अमेजिंग पर्सनैलिटी। मेरी पर्सनैलिटी बहुत 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 अमेजिंग है, बहुत अच्छी है। एंड येस, आपकी पर्सनैलिटी बहुत 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 अच्छी है। एंड 10 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड आ गया, ये कहते ही 10 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आ गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखो ये दुनिया है ना बहुत छोटे दिमाग वाले लोगों की है, जो ऐसी छोटे छोटे पैरामीटर्स पे लोगों को और ज़िंदगी को जज करते हैं, ज़िंदगी को जज करते हैं रियली। मतलब मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि 4-5 जो भी सिबलिंग्स हैं, सिस्टर्स हैं, तो जो बेहतर है, जिसे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा कम आंका जाता था, उसने ज़िंदगी में अपने आप के लिए कुछ अच्छा कर लिया, तो इवन पेरेंट्स और दूसरे सिबलिंग्स ने मिल कर के उसको निकाल के फेंका। आपको पता है कि एक हाथियों का झुंड था और एक हाथी को उसकी पूरी फैमिली ने उसको मार मार के अपने घर से निकाल दिया। ये सच्ची घटना है, ठीक है। एक अभयारण्य जो होता है उसमें एक फैमिली थी,
एलिफेंट्स की फैमिली थी, हाथियों की एक फैमिली थी। उसमें एक छोटा सा लिटिल हाथी था, उसको उनके पेरेंट्स ने और उसके दूसरे भाई बहनों ने लात मार के भगा दिया, बहुत मार पीट के, मतलब बहुत ही बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। एंड फिर उसको वहाँ पे जो ह्यूमंस थे वो अपने साथ लेके आ गए। एंड फिर पता ये चला मतलब कुछ समय बाद कि वो है ना बहुत अच्छा पेंटर था हाथी। वो एक्चुअली ब्रश से पेंटिंग करता था और बहुत अच्छी पेंटिंग्स बनाता था, और वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स भी बहुत अच्छे बजाता था। तो वो बहुत हाईली टैलेंटेड था, हाइट में बहुत कम था लेकिन हाईली टैलेंटेड था। क्योंकि वो हाईली टैलेंटेड था इसलिए वो ऑब्वियसली उस ग्रुप से अलग था। तो वो उस ग्रुप वाले लोगों ने, यानी कि एलिफेंट्स ने, हाथियों ने, अपनी फैमिली से उसको उठा के बाहर फेंक दिया। तो ऑलवेज़ रिमेंबर, अगर आपको अलग किया गया है ना कहीं से, नॉट नेसेसरी कि आप गलत हो, आप गलत नहीं हो। उन लोगों ने तो डेफिनेटली मिल कर के ये डिसाइड किया था कि हम इसको गलत डिक्लेयर करेंगे और लात मार के भगा देंगे। ये सर्वाइव किया तो इसकी मर्ज़ी, नहीं किया तो ये मर जाएगा अकेले। और ऑब्वियसली जंगल है, कोई ना कोई अकेले रहेगा, छोटा है, हैंडल करना आए ना आए, दूसरे जंगली जानवर इसको मार के खा जाएंगे, लेकिन चिंता मत करिए, जब हम अलग होते हैं ना तो हमें संभालने के लिए भी, अगर हम अलग हैं तो हमको भी उसी भगवान ने बनाया है जिसने बाकी दूसरों को बनाया है। तो ये दूसरे लोग ये बात समझ पाएँ या ना समझ पाएँ, आप कूल रहो, चिल रहो, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 10 ऑफ वॉन्ड, ये लोग जो हैं इन्होंने अपनी ज़िंदगी को ऐसे दबा लिया है, ऐसी दबी हुई ज़िंदगी जीते हैं। आपसे ही नहीं, ये दुनिया में हर एक से दबी हुई है, हर एक को जज करते हैं, इस हर वक्त बुराइयां करते हैं। इनकी ज़िंदगी में बुराइयां करने के अलावा, कॉम्प्लेक्शन को जज करने के अलावा, आपके टैलेंट को नकारने के अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। ये आपके टैलेंट को, आपकी कहीं भी हर बात को सिर्फ जज करते हैं और झूठ बोलते हैं, झूठी और बिल्कुल ही नितांत गलत कहानियाँ बना के स्प्रेड करते हैं एवरीवेयर, ठीक है। 10 की एनर्जी है फ्रेंड्स, एंड साथ में है जजमेंट, ठीक है। जो भी जना टैरो समझता है वो अच्छी तरह समझता है कि 10 की एनर्जी अलॉन्ग विद जजमेंट। तो अब ऐसा है कि आपने जो न्याय मांगा था वो न्याय सर्व हो रहा है, ठीक है। अगर किसी ने आपको, आपकी शक्ल को देख करके आपको नीचा या छोटा आंका था, फॉर वॉट एवर रीजन्स, किसी भी कॉम्प्लेक्शन है आपका या आपका फिज़िकल अपीयरेंस जो कुछ भी है, उसको देख करके अगर किसी ने आपको नीचा, छोटा या कम आंका था, तो उसके लिए जजमेंट आ रहा है, ठीक है। गुरुजी का आशीर्वाद है। कुछ लोगों का वक्त आता है, घड़ी दो घड़ी आती है कि चलो ये आज का दिन तुम्हारा है, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लकी है। हो सकता है फ्रेंड्स कि आज का दिन आपके लिए लकी नहीं है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन याद रखना आपका दौर आएगा, आपका पूरा की पूरा दौर आएगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, मेरा वक्त नहीं, मेरा पूरा की पूरा दौर आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ claim this energy, please claim this energy, subscribe this channel, ठीक है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। आपका वक्त नहीं, आपका दौर आएगा। प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड अपने आप को जब भी शीशे में देखें, मिरर में देखें, मुस्कुराते हुए, आंखों में आंखें डाल करके, खुद की आंखों में आंखें डाल करके मुस्कुराते हुए बोले, मेरा वक्त नहीं, मेरा पूरा की पूरा दौर आएगा, मेरा वक्त नहीं, पूरा की पूरा दौर आएगा, एंड फॉर श्योर आएगा। और मान लीजिए कि आ गया है, मान लीजिए कि आ गया है। यू नो वाई? क्योंकि आप हो उतने टैलेंटेड, क्योंकि आप वो डिज़र्व करते हो, और आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है या कोई दूसरा जना आपको कैसे दिख रहा है, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। और ये सब कुछ अनफॉर्चुनेटली, ये सब कुछ सिर्फ अपीयरेंस का मामला है। ये सब कुछ आपको पता है, एक भाई साहब ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि मुझे अपनी सिस्टर से बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बचपन में बड़ी फेलियर होती थी और इसके कभी मार्क्स अच्छे नहीं आते थे और मैं हमेशा टॉप पे होता था। और अब ये लड़की जिसने कभी ज़िंदगी में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, ये आज बहुत अच्छी कंपनी में जॉब कर रही है और इतना सारा पैसा कमा रही है, एंड आई एम नॉट एबल टू डू एनीथिंग। तो मुझे इससे बदला लेना है। तो ठीक है, प्रॉब्लम तो मैं समझ गई, लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आया कि बदला किस चीज़ का लेना है। पूछा मैंने उनसे कि बदला, इस चीज़ में बदला उससे क्यों लेना है, आपकी सिस्टर की क्या गलती है कि अगर उसको अच्छी जॉब है तो।
बोले कि हाँ उसने 4-5 कोर्सेज़ कर लिए, अब उसको अच्छे जॉब मिल गए। किए हैं ना कोर्सेज़ उसने, पढ़ाई करी है ना, पढ़ाई या जो भी मेहनत करी है ना उसने। आपने करी वो वाली मेहनत? नहीं, आपने बचपन में करी थी और आपको लगा कि आप 10वीं क्लास में आप मेरिट में आ गए तो बस आपने कद्दू में तीर मार लिया। मतलब मारा, बिल्कुल उस वक्त वो कद्दू में तीर था, बिल्कुल था, और ज़िंदगी भर रहेगा। मेरिट में आना कोई छोटी बात नहीं होती, बहुत बड़ी बात होती है। बहुत मेहनत करते हैं बच्चे, डेफिनेटली। बट भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि अगर आपकी सिस्टर की गलती सिर्फ ये हो गई कि वो आपकी सिस्टर है, एंड देन दे सेड कि आई कैन पे यू एनी अमाउंट, आप उसका बिगाड़ो सब कुछ। मैं आपको पैसे देता हूँ, आप बोलो कितना देना है, आप उसका बिगाड़ दो, और उसका जॉब चला जाए, उसका करियर बर्बाद हो जाए सदा के लिए। एंड आई वाज लाइक फक यू। आई सेड सॉरी, अपना पैसा अपने पास रखिए आप। सी ये भी होता है, सिबलिंग है, साथ रह रहे हैं, एक घर के हैं, अपनी सिस्टर की ग्रोथ उस आदमी से देखी नहीं गई। आप अपनी सिस्टर को देख के कुढ़ने के अलावा आप भी कुछ अच्छा कर लो। मतलब ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। और ये सिबलिंग्स में अनफॉर्चुनेटली इसीलिए ये कलयुग है। वो कहते हैं ना कि सतयुग में क्या था, ध्यान था, फिर मंत्र आया, फिर तंत्र आया, अब ये कलयुग है तो अब षड्यंत्र आया है। मत करिए षड्यंत्र, मत करिए, क्योंकि यू नो एवरीथिंग कम्स बैक। जो भी एनर्जी आप बाहर दे रहे हो वो 300 टाइम्स लौट के आनी है। सो डोंट बी अ फूल। बेवकूफ़ियत मत करिए। ज़िंदगी को बेवकूफ़ी बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 10 साल बाद लगे कि यार काश हमने ये नहीं किया होता, है ना। मत करिए। 8 ऑफ पेंटिकल्स, मेहनत करिए, मेहनत का कार्ड आया है। आपको जो भी चाहिए उसकी तरफ मेहनत कीजिए, आपकी मेहनत सफल होगी। दुनिया की कोई मेहनत खाली नहीं जाती। कुछ बेवकूफ़ आकर के कहते हैं कि अच्छा ज्योग्राफी हमने पढ़ी थी, उसका क्या हमने अचार डाल रहे हैं हम। अच्छा रियली आपको नहीं पता आपके देश में कितने राज्य हैं? ये आपको नहीं पता होना चाहिए। आपको जियोग्राफी के बारे में, अपनी ग्लोब के बारे में, देशों के बारे में, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, स्थित है, नहीं है, क्या है। आजकल के बच्चों को देखो कितने स्मार्ट होते हैं, और हमारी जनरेशन वाले ऐसे मूर्ख की पूछो मत। हर चीज़ पे ऐसे बेवकूफ़ाना सवाल उठाए हैं, ऐसे बेसिक्स पे कि पूछो मत। आजकल के बच्चे मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं, चाहे वो बॉयज़ हैं या गर्ल्स हैं। हाँ, सोशल मीडिया में थोड़े कभी कभी ज़्यादा फंस जाते हैं, दैट आई टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन अगर उस चीज़ पे अगर पेरेंट्स थोड़ा तरीके से ध्यान दे देंगे तो एकदम सही हो जाएगा। लेकिन आजकल के बच्चे काफ़ी तमीज़दार होते हैं। मतलब मैंने इस जनरेशन वाले बच्चों को, नए जो भी बच्चे हैं, उनको बदतमीज़ी करते हुए और ईव टीजिंग करते हुए नहीं देखा है। अब ये दिल्ली वैली एनसीआर का तो मुझे नहीं पता भाई, वहाँ पे तो पता नहीं कैसे माता पिता होते हैं और क्या दिखाते हैं अपने बच्चों को, भगवान जाने। आई एम सो सॉरी। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन जनरल जनरेशन्स काफ़ी बेटर हुई हैं, काफ़ी। हालांकि मैं जहाँ पे हूँ उसको मैं महाराष्ट्र से कंपेयर नहीं कर सकती। महाराष्ट्र इज़ द बेस्ट स्टेट आई हैव एवर स्टेड, ठीक है, आफ्टर यूरोप। महाराष्ट्र बहुत ही अच्छा जगह है, वहाँ पे कोई बकवास नहीं होती, कोई बदतमीज़ी नहीं होती। भाई अगर किसी की किस्मत ख़राब है, कोई क्रिमिनल्स में फंस गया तो अलग बात है, अदरवाइज़ बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। वो अपनी कल्चर को भी प्रोटेक्ट करते हैं, एट द सेम टाइम दूसरों की रिस्पेक्ट भी करते हैं। और मैं हैट्स ऑफ टू देम, आई रियली लव महाराष्ट्र। इतना सेफ़ और इतनी अच्छी जगह है, सीधे सरल सिंपल अच्छे लोग हैं। एनीवेज चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं अपने विषय से भटक गई। 7 ऑफ कप्स, आपके सपनों से भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। लोगों को लगता है कि अच्छा, एक तो ये अच्छी तरह खुद को, एक तो इसकी पर्सनालिटी अच्छी है, हाँ अच्छी तरह खुद को रखते हैं, सब कुछ है, पता नहीं कौन सा। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि आई एम सो सॉरी, मेरा कैमरा हिल गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि जिनको लगता है कि है ना फ्री में मिल गया। भाई फ्री में ज़िंदगी में किसी को कुछ नहीं मिलता, हर चीज़ की कीमत होती है। अगर आज किसी को किसी प्रकार की सक्सेस प्राप्त है, आज हम ये जो रीडिंग्स करते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, अरे मैडम एक क्वेश्चन के लिए सपोज़ 1 क्वेश्चन रीडिंग हो रही है, 5 क्वेश्चंस और ले आते हैं, नहीं तो, और उनको लगता है कि हलवा है, हाँ तो क्या हो गया, आप साथ में 2 और बता दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बताने में भाई, गुडविल में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिना एनर्जी एक्सचेंज के फिर वो जितनी भी नेगेटिविटी है उस चीज़ से, उस जगह से या आपसे रिलेटेड, वो सब कुछ हम पे आती है। एज अ टैरो रीडर
वी हैव टू डू लॉट ऑफ क्लींजिंग एंड क्लीनिंग। हमारे भी तो कर्मा है और हमारी भी तो एक जीवन है, लाइफ है। तो ऐसा नहीं होता है, हर चीज़ की अपनी एक कीमत होती है। जो पैसा पता है सबसे आसान चीज़ होती है एनर्जी एक्सचेंज के लिए। मनी इज़ द ईजीएस्ट थिंग, ईजीएस्ट थिंग। तो पैसा चुका करके अगर किसी से कर्मा ख़त्म किया जा रहा है ना, इससे ज़्यादा अच्छी बात और कोई नहीं है। लेकिन जो लोग फ्री में करवा लेते हैं काम ये वो, फिर वो अलग ही चक्करों में फंसते हैं। मनी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी, दैट वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जी। एनीवेज, तो मैं ये इसलिए कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि आपको ना लोगों ने आपके अच्छाई को, आपने ना बहुत गलत जगहों पे खुद को फिट करने की कोशिश की है, बाय द वे, ठीक है। बहुत ही गलत जगहों पे आपने उन लोगों पे खर्चे किए हैं, पैसा स्पेंड किया है जस्ट टू बी विद देम, कि यार ये किसी तरह मेरे साथ हो जाएं। मैं जब भी जाऊँगी इनके लिए आ जाऊँगा, मैं इनके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स ले जाऊँगी, उनको मैं आई विल प्लीज़ देम, किसी तरीके से ये लोग मुझे वैल्यू करेंगे। इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स अबाउट कि ये लोग किसी तरह ये समझेंगे कि मेरी ज़िंदगी में इनकी कितनी इम्पोर्टेंस है, इसीलिए तो मैं इनके ऊपर इतना खर्चा कर रहा हूँ, है ना। लेकिन फ्रेंड्स नो, उन्होंने लिया और सब कुछ छोड़ दिया, उन्होंने आपको जाने दिया। जब आओगे हमारे ऊपर खर्चा करो। और बाय द वे, पलट के उन्होंने अगर आपको एक लंच या डिनर भी ऑफ़र कर दिया ना अपने घर में, उसका भी उन्होंने हिसाब लगा दिया होगा। दिस इज़ सो हॉरिबल, ओ माई गॉड, ओ माई गॉड, दिस इज़ हॉरिबल, दिस इज़ हर्टिंग, दिस इज़ हाईली कन्फ्यूजिंग। मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत लंबे टाइम तक आपको कन्फ्यूजन्स रहे होंगे, इन लोगों ने आपको बहुत कन्फ्यूजन्स में रखा होगा। क्या बात है, क्या बात है भाई, शातिर लोग, आप शातिरों में फंस गए यार। अपने आप को क्रेडिट दो, बस इतनी ही बात है। आपको इन्होंने गलत चीज़ों में फंसाया और दुनिया भर में ऐसे जताया कि वो उनका बहुत बड़ा क्रेडिट है, बहुत ही बड़ा उन्होंने क्रेडिट लिया है आपकी ज़िंदगी में। जैसे सपोज़ मेरे सामने ऐसे भी एग्जांपल्स हैं कि ज़बरदस्ती अपने भाई की या बहन की शादी करा दी, ज़बरदस्ती इमोशनली मैनिपुलेट करके गलत शादी कराई, जान करके कि उसकी, अगर यार गलत शादी मतलब ज़िंदगी बर्बाद, है ना। उसकी जान के गलत शादी करवाई और उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आने शुरू हुए, पल्ले झाड़ लिए। हमसे तुम्हारा मतलब ही नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो पता है कि तुम इंसान ही गलत हो, इसलिए हमें तुमसे लेना ही देना गलत मतलब लगता नहीं है। भाई साहब, जब ऐसे लोगों से इंटरेक्शन होती है या ऐसे टाइप की रीडिंग्स करनी पड़ती हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि मतलब हाउ डज़ इट फील। ऐसा लगता है कि यार सामने वाले को लिटरली जेल में बंद कर दिया यार, और क्या चाहा था। गलत शादी है, उसमें स्टे किया तो भी मर गए, और शादी से निकलने के बाद तो हाउ इंडियंस आर, मतलब अगर आप शादी से निकल रहे हो तो दूसरी जो पार्टी होती है वो तो भाई काला जादू और पीला जादू और कौन कौन से जादू, चाहे उसको भी साथ में नहीं रहना हो, लेकिन ईगो हर्ट किया है तो भैया अब तो हम बदले तो लेंगे, लोग भी पीछे लगाएंगे, तो बदतमीज़ी भी होगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए पहले तो मैं ये लोगों को सलाह दिया करती थी कि भाई अननेसेसरी एक दूसरे पे केसेस मत बढ़ाओ, इल्ज़ाम मत लगाओ। लेकिन अब मुझे लगता है कि कोई बात नहीं, अगर कुछ लोग अगर इल्ज़ाम लगा भी रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस करी, तो कोई बात नहीं भाई, क्योंकि अगर छोड़ा तो शांति से अगर गए तो उसका कोई अच्छा सिला तो मिलता नहीं है ना, बुरा ही सिला मिलता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बुरा हो ही जाना चाहिए। नो, मैं किसी को कुछ करने के लिए उकसा नहीं रही हूँ, बट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के पेशेंस हैज़ कम इन रिवर्स। आपके पेशेंस के धैर्य की इतनी परीक्षा ली गई है कि आई थिंक नाउ इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर यू, इट इज़ फ्रस्ट्रेटिंग। अब आपको गुस्सा भी आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा। देखो, इसका संबंध किसी भी लड़का या लड़की पर्टिकुलर जेंडर से नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे किसी न किसी ये वो लोग हैं जो लोगों ने आपके साथ हाईली टॉक्सिक बिहेवियर किया है, और मैं आपको बता दूं कि बहुत लंबे टाइम तक आपने इन लोगों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे कर के रखी है, नोइंग ऑल द फैक्ट्स कि ये लोग गलत लोग हैं, नोइंग ऑल द फैक्ट्स कि ये लोग सही नहीं हैं, आपने इनको अपनी ज़िंदगी में जगह दी है।
सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने आपके साथ एक फ़ेक फैमिली वाला व्यवहार किया है। फेक प्रोजेक्शंस, मैंने कहा ना, प्रोजेक्शंस, फेक फैमिली। इन्होंने आपको आपके साथ फैमिली दिखाने की कोशिश की है, दैट यू आर आवर फैमिली, वी आर योर फैमिली। लेकिन नो, जब भी आपको एज अ फैमिली जब भी रिक्वायर्ड हुआ कि एक फैमिली मेरे साथ हो, इन्होंने आपको निकाल के बाहर किया। और ऐसा एक बार नहीं हुआ है फ्रेंड्स, ऐसा कम से कम 7 से 8 बार हुआ है। प्लीज़ टेल, हो सकता है ये रीडिंग बहुत लोगों से रेजोनेट ना करे, और मेरी भी यही प्रार्थना है कि इतना ज़्यादा हर्टिंग शायद नहीं हो, मतलब किसी के साथ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली डाउनलोड तो यही है। तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों के साथ में उनकी फैमिली ने या उनके दोस्तों ने या जिन्होंने उनको बहुत ही लविंग एंड केयरिंग दिखाया, वो उन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट किया, उन्होंने सिर्फ दिखाया कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं। लेकिन जब एक्चुअल ज़रूरत पड़ी ज़िंदगी में किसी के साथ होने की, तो उन्होंने कन्नी काट ली। एंड ये देखिए, उन्होंने सिर्फ आपके सर पे बर्डन बन के रहे हैं, और वो बर्डन ही बढ़ाना चाहते हैं टुडे, टुमारो एंड एवरी डे। ठीक है, आई एम सॉरी फॉर दिस गाइज। ओके, प्लीज़ अप्रिशिएट योर सेल्फ। मुझे यहाँ पे यही गड़बड़ लग रही है कि आप लोगों ने अपने आप के अप्रिसिएशन में हमेशा कमी रखी है। आपने हमेशा दूसरों की तरफ देखा कि मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, आज मेरी ज़रूरत है, आज तुम मेरे लिए कुछ कर दो, और उन्होंने उसी चीज़ का फ़ायदा उठा लिया एंड आ गया है नथिंगनेस। आप किसी ओ माय गॉड, ये जिन्होंने आपको फेक फैमिली बन के दिखाया था ना कि हम आई एम योर लविंग वन, लेकिन उसको प्यार आपसे कुछ भी नहीं, इट इज़ जस्ट ईगो सेटिस्फैक्शन एंड नथिंग एल्स। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, इट इज़ ऑल नथिंग बट समबडी एल्सेस ईगो। ये किसी का ईगो है। तो मुझे नहीं पता है कि आप उसको कैसे हैंडल कर रहे हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ भी हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है। ईगो हैंडल करने की चीज़ होती ही नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। अहंकार तो देखो ऐसी चीज़ होती है कि, है ना, रावण का भी टूटा था। ठीक है, रावण वॉज अ वेरी बिग, मतलब ह्यूजली नॉलेजेबल, वेरी वेरी ह्यूज, मतलब महादेव का भक्त था। उसके पास क्या नहीं था, क्या नहीं था उसके पास, लेकिन उसके पास एक एक्स्ट्रा चीज़ भी थी जिसे कहते हैं अहंकार। उसका अहंकार भी टूटा। तो ये लोग क्या चीज़ है, कुत्ते बिल्ली कीड़े मकोड़े, कुत्ते बिल्ली क्यों बोला मैंने, आई एम सो सॉरी टू ऑल माई डियर कुत्ता बिल्लीज, आई लव एनिमल्स, बट ये क्या है, ये लोग क्या चीज़ हैं, कीड़े मकोड़े। इन कीड़े मकोड़ों को कीड़े मकोड़े रहने दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये किस ओहदे पर हैं और इनके अकाउंट में कितना पैसा है। दे आर चीपस्टर्स, दे आर मैनिपुलेटर्स एंड चीपस्टर्स। इनकी मैनिपुलेशंस में आपको फंसना नहीं चाहिए। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। यू टेक योर वे, यू मेक योर प्लान, इफ़ यू हैव टू बी देयर। अगर आपको वहाँ होना है जहाँ आप हैं, प्लीज़ होइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ नहीं होना है, तो आप मत होइए। इट्स ओके, इट्स ओके। जो चीज़ आपकी है उसे कोई ले नहीं सकता, और अगर कोई ले लेगा तो ज़िंदगी भर पछताएगा। आई मीन इट, आई मीन इट। ऑफ कोर्स इसके लिए आपको साधनाएं करनी होंगी, कुछ ना कुछ। इसके लिए आपको न सिर्फ साधनाएं, मतलब आपको मंत्र उच्चारण बहुत सारे करने होंगे। अगर आपको सीखना है, आप व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मैसेज कर सकते हैं और अपने लिए उपाय ले सकते हैं, अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं। अगर आपको अपने लिए चार्ज ब्रेसलेट चाहिए तो भी आप व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको फ्री मेडिटेशंस ज्वाइन करने हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाएं और ज्वाइन कर लें। ठीक है। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड फ्रेंड्स, यू नो व्हाट, ये लोग, जितने भी लोग आपके दुश्मन बने अननेसेसरीली जस्ट बिकॉज हु यू आर, जो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपकी बॉर्न पर्सनालिटी है, जो जिसके साथ आपका जन्म हुआ है और जिसको देख देख के इनकी जली फूकी है, इसमें आपका कोई हाथ है ही नहीं। मतलब इनफैक्ट कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जन्म के साथ आती हैं, तो उसमें क्या लोगों को लगना होता है। एंड अलोननेस, आपको जो अकेला, इस वक्त अगर आप अकेले हो, आपको लग रहा है कि यार मैं अकेला रह गई, लिसन वेरी वेरी केयरफुली। आप स्मार्ट भी हो बहुत ज़्यादा,
ठीक है, अपनी स्मार्टनेस को अपने फेवर में यूज़ कीजिए। ठीक है, अगर आप अकेले हो ना तो उस अकेलेपन को इस्तेमाल करो अपने फेवर में। कैसे? अधिक से अधिक मेडिटेशंस कीजिए, मंत्र उच्चारण कीजिए। कोई नहीं है ना बात करने के लिए, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 5 घंटा 10 घंटा बैठो और मंत्र जप करो, अपना मंत्र जप करो। उसके बाद आप देखो कि क्या होता है। ये सारे कीड़े मकोड़े एक्चुअली इनके ऊपर वो जो हिट होता है ना, हिट वो जिससे अपन कॉकरोच मारते हैं, कॉकरोच और मच्छर, ये कीड़े मकोड़े ये वैनिश हो जाएंगे आपकी ज़िंदगी से और दुनिया से। मैं किसी के मरने की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये वैनिश हो जाएंगे। करो आप इस अकेलेपन का आप फ़ायदा उठाओ। और मैं आपको बता दूँ, ये ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड है। ठीक है, ये ट्राइड एंड टेस्ट। अब जो है ना, आपके जो ओपोनेंट्स हैं वो गिल्ट में मर रहे हैं। इनके समझ ही नहीं आ रहा कि हम करें तो करें क्या, जाएं तो जाएं कहाँ, जाएं तो जाएं कहाँ, ये वाला गाना गा रहे हैं। दर्द भरा बेचैन समा ना 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 दिल की जुबान। सॉरी, मैं बहुत बुरा गाती हूँ, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप सब मेरे दोस्त ही हो। ये देखो, कंग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स, दिस इज़ माई टाइम। ये वक्त मेरा है, ये वक्त मेरा है। प्लीज़ क्लेम दिस, ये वक्त मेरा है। ठीक है, मेरा वक्त है, ये वक्त मेरा है और मेरा इस पे पूर्ण अधिकार है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस एनर्जी को क्लेम करें फ्रेंड्स। एंड कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि ये वक्त आपका है और आप जब तक इस दुनिया में हो तब तक ये वक्त आपका है, इसे कोई ले नहीं सकता है। लेट देम बी गिल्टी, लेट देम बी पनिश्ड। उनको अपनी बदतमीजियों की, अपने गलत व्यवहार की सज़ा मिलनी चाहिए और मिलेगी। कोई किसी को ये नहीं कह सकता है कि जो तुम हो वो मत हो, ऐसा कैसे हो सकता है? और अगर किसी को ये लगता है तो उसे पछताने दीजिए। वो पैदा ही पछताने के लिए हुआ है और ये कहानी, पछताने की कहानी, ये उस इंसान ने अपने हाथों से लिखी है अपनी किस्मत में। उसे पछताने दीजिए, क्योंकि इसी वक्त को, इन्हीं बातों को वो अपने फेवर में और अपनी खुशियों को क्रिएट करने में लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने बदतमीजियों में लगा दिया। इट इज़ नॉट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है। किसी और का कर्म आप अपने ऊपर लेकर के अपना मूड या अपना डेस्टिनी या अपना वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप इंजॉय कीजिए। अब आप अकेले हो तो भी उसे अपने लिए इस्तेमाल कीजिए, और अगर कोई और है आपके साथ तो उसको भी अपने लिए इस्तेमाल कीजिए। उस व्यक्ति को नहीं, कदर करनी चाहिए लोगों की और रिश्तों की। लेकिन अगर उन लोगों को और रिश्तों की आपकी कदर नहीं है तो अपनी कीमत उन्हें समझा के बैठिए आराम से। एंड टेक योर स्वीट टाइम। 2 दिन में ये कोई हिंदी फीचर फिल्म नहीं चल रही है कि 15 मिनट में ये हो गया और 16वें मिनट में कुछ और हो गया। ना मुन्ना ना, जस्ट टेक अ चिल पिल, इट्स ओके। टेक अ लॉन्ग वे बट डोंट गो ऑन द रॉन्ग वे। ठीक है, मैं एक कार्ड और लूँगी और फिर ओ माय गॉड फ्रेंड्स, आपकी जो पर्सनैलिटी है इतनी ज़्यादा अमेजिंग है। आपका ऑरा बहुत 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 ही ज़्यादा पावरफुल है। आप जहाँ जाते हो वहाँ आपका एक बहुत ही हाई इम्पैक्ट होता है, हाई इम्पैक्ट। अमेजिंग यार, वेरी गुड। आई एम रियली ग्लैड कि मैं आप लोगों की रीडिंग कर रही हूँ। और आपको ये मैसेज है कि आप ये काम करते जाइए। एंड ये महादेव की एनर्जी है, महाशिव की एनर्जी है, गुरुजी की एनर्जी है। आपकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा एंड सोर्स सी महादेव एंड सोर्स इज़ वन एंड द सेम थिंग। आपके ऊपर आशीर्वाद है फ्रेंड्स। ओ माय गॉड, नथिंगनेस, महादेव एंड सोर्स। अगर किसी को महादेव की, महाशिव की फ़िलॉसफ़ी पता है कि महादेव हैं कौन, मैं इस टॉपिक को अभी यहाँ पे नहीं ले रही हूँ क्योंकि ये रीडिंग है। ठीक है, ओ गॉड, अमेजिंग, वेरी पावरफुल। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे शिव भक्त बैठे हों जो महादेव की पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, गुरुजी के उपासक हों, संगत हों। मैं आप सभी की हाथ जोड़ के धन्यवाद देती हूँ टू बी इन दिस रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस रीडिंग। और खैर मैं तो जितना आपको धन्यवाद दूँ, भगवान को धन्यवाद दूँ, उतना कम है।
I receive miracles every day. Literally, I receive miracles every day. I get to see, I get to experience so great things every day. मेरे पास शब्द ही नहीं हैं, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ये शब्द इस वक्त मेरे मुंह से निकल ही इसलिए रहे हैं क्योंकि आप जब इस एनर्जी को और अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करते हैं तो महादेव का आशीर्वाद आप अपनी आँखों से विटनेस करोगे। अपने मन से आप अपने आप को उस एनर्जी में जब आप पाओगे कि यस, शिव महादेव की, भगवान की एनर्जी अपने अपने धर्म के अनुसार लें। आपके जो भी भगवान हैं, आपके जो भी इष्ट हैं, उनकी एनर्जी जब आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चल रही है, आपको प्रोटेक्ट कर रही है, तो इन छछूंदरों की, इन चिटर पेटर मच्छर मक्खियों की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, या तो ये सुधर जाएंगे, या अगर ये जा रहे हैं तो इनको बोलिए ऑलराइट, टाटा, बाय बाय। दुनिया बहुत है, बहुत 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 ज़्यादा बड़ी है, और दुनिया में सबसे बड़े हैं महादेव, जो हर जगह हैं और कहीं नहीं है, है ना। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, वेरी पावरफुल फ्रेंड्स, वेरी 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 पावरफुल। चलिए अब एंजलिक गाइडेंस ले लेते हैं, एंजल्स क्या कह रहे हैं। एंड ओ माय गॉड, वन कार्ड एंड डायरेक्टली सक्सेस। ये वादा है आपका, आपसे, ये वादा है आपसे, महादेव का, उन महाशिव का, खाटू श्याम जी का, उन भगवान का, कि आप सफलता प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका जन्म इसीलिए हुआ है कि आप सफल हों। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, एंड हमेशा अपने आप को याद दिलाएं कि आप सक्सेसफुल हैं। मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, मैं सक्सेसफुल हूँ, इन ऑल मीन्स, इन ऑल ways, always, without any doubt. Congratulations, enjoy your life, appreciate yourself, अपने आप को appreciate कीजिए, अपनी तारीफ़ कीजिए, अपने आप से बहुत 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 खुश रहिए। Oh wow. It is a super 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 wow reading friends. Thank you so much for being here. चलिए, this was your reading. Take care and मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय।